आज तो गुड़िया मुंह अंधेरे ही उठ गई थी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो आ रही थी। मम्मा, नानो कब तक आ जाएंगी? आपकी नानो दोपहर तक आ जाएंगी। बेटी, तब तक आप अपना होमवर्क लिख लो। मम्मा, मैंने अपना होमवर्क रात को ही लिख लिया था। मुझे पता था कि कल नानो आएगी और मुझसे अपना होमवर्क नहीं लिखोगा। गुड़िया की नानो भी अपने घर से निकलती है। वो अपनी नवासी के लिए एक सुंदर सी गुड़िया लेती है और कुछ मिठाइयाँ। गुड़िया ये गुड़िया देखकर बहुत खुश होगी। बहन, कहाँ जा रही हो? आज बहुत खुश लग रही हो। आज मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ अपनी बेटी और नवासी से मिलने। मौसम खराब है, बेहतर है आप कल चली जाना। नहीं, अगर मैं आज ना गई तो गुड़िया मुझसे नाराज हो जाएगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की नानो अपना सफर शुरू करती है। गुड़िया की नानो अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि हवा तेज हो जाती है और बादल की एक गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर गुड़िया की नानो ऐसे मौसम में उड़ना अच्छे से जानती थी, इसलिए वो उड़ती रहती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। नदी पर एक सूखे पेड़ के सुराख में काला नाग भी बैठा बारिश का नजारा ले रहा था। मम्मा, बारिश शुरू हो गई। मैं अपना छाता लेकर नानो को रास्ते से ले आती हूँ। मगर बेटी, आपकी नानो शायद ऐसे मौसम में घर से ही ना निकली हो। नहीं मम्मा, नानो ने मुझसे वादा किया था आज आने का। नानो जरूर आएगी, आप मुझे जाने दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को मना लेती है और अपना छाता लेकर अपनी नानो को देखने नदी की तरफ जाती है। गुड़िया की नानो भी आहिस्ता आहिस्ता नदी तक पहुंच जाती है, मगर अब हवा बहुत तेज हो गई थी, इसलिए गुड़िया की नानो हवा से बचने के लिए नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी दूर सूखे पेड़ के छेद में बैठा काला नाग बूढ़ी नानो को देख रहा था। ऐसे मौसम में अगर ये बूढ़ी पक्षी मिल जाए तो बरसात का मजा ही आ जाएगा। नाग गुड़िया की नानो को खाने का प्रोग्राम बना रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिल से निकलकर गुड़िया की नानो की तरफ बढ़ता है। नाग गुड़िया की नानो के बहुत करीब चला जाता है। नानो, नानो बचे, पीछे काला नाग है। ये सुनकर गुड़िया की नानो जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है और वो दोनों दूसरे पेड़ पर बैठ जाती हैं। मेरी बच्ची ने मुझे बचा लिया, अगर आप न आती तो वो नाग मुझे डसने ही वाला था। नानो, नानो मेरा दिल डर रहा था, इसलिए मैं छाता लेकर आपको देखने यहाँ तक आ गई। अब आप चले, मेरे साथ साथ उड़े और हम छाते के सहारे घर तक चली जाती हैं। फिर वो दोनों नानी और नवासी सुरक्षित घर पहुंच जाती हैं। गुड़िया की मम्मा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। शुक्र है आप पहुंच गई, मैं बहुत चिंतित थी आपको लेकर। बेटी, आज तो मेरी गुड़िया ने बचा लिया मुझे, अगर गुड़िया न आती शायद अब तक वो काला नाग मेरी हड्डियाँ भी खा गया होता। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को नाग की बात बताती है। मम्मा, वो नाग बहुत खतरनाक था। अब मुझे पता चल गया, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। फिर गुड़िया की नानो अपना थैला खोलती है और उसमें से गुड़िया को सुनहरे बालों वाली गुड़िया निकाल कर
देती है। गुड़िया, मेरी नानो मेरे लिए गुड़िया लाई है। मुझे ये गुड़िया बहुत अच्छी लगी नानो। थैंक यू नानो। रुको, मैं अपनी बेटी के लिए मिठाइयाँ भी लाई हूँ। फिर वो सब बैठकर मजे मजे से मिठाइयाँ खाते हैं। सुबह से दोपहर और फिर शाम से रात हो गई थी, मगर बारिश और भी तेज थी। बारिश की आवाज जंगल में संगीत गा रही थी। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ घोंसले में लेट जाती है। नानो, नानो, मुझे कोई कहानी सुनाइए ना। गुड़िया बेटी, नानो थकी हुई होंगी, इन्हें सोने दे। नहीं, मैं अपनी गुड़िया को कहानी सुनाकर ही सोऊंगी। एक बार की बात है, दूर किसी जंगल में एक राजकुमार रहता था। एक दिन वो राजकुमार शिकार करने जंगल में जा रहा था कि वो रास्ता भूल गया और रात हो जाती है। नानो, फिर तो वो राजकुमार बहुत डर रहा होगा। हाँ, वो डरते डरते एक गुफा में चला जाता है। कहानी सुनते सुनते गुड़िया सो जाती है और उसकी नानू भी अपनी गुड़िया को अपने पंखों में लिए अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में सो जाता है, मगर बारिश अभी तक हो रही थी। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा अपने रिश्तों से प्यार करें, क्योंकि ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं।